से ट्रंप का खुला ऐलान, आज की रात ईरान पर बड़ा हमला करने वाले हैं। ईरान के खर्ग आइलैंड पर कब्जा करने वाले हैं। वही खर्ग आइलैंड जहां से ईरान के कच्चे तेल का कुल 90% एक्सपोर्ट होता है। ट्रंप यहीं नहीं रुके, उन्होंने यहां तक ऐलान कर डाला कि ईरान के दूसरे ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी वो कब्जा करें, ठीक वैसा ही जैसा कि उन्होंने वेनेजुएला पर कब्जा किया था। उधर पिछले 3 दिन में अमेरिकी नौसेना ने ओमान की खाड़ी में 3 कमर्शियल जहाज को निशाना बनाया, जिसमें 3 भारतीयों की जान चली गई। भारत ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है, लेकिन इस पूरी घटना ने यह साफ कर दिया है कि ईरान पर अमेरिकी हमले के पीछे जो एक मंशा जताई जा रही थी कि ऑयल मार्केट पर अमेरिका कब्जा करना चाहता है, वो मंशा अब साफ हो गई है, वो सामने आ गया है, वो जग जाहिर हो गया है। क्या ईरान युद्ध अब खात्मे की ओर बढ़ रहा है क्या? क्योंकि जिस तरीके से बड़े हमले कर रहे हैं, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा कर रहे हैं, या फिर किसी बड़ी भयानक तबाही की आहट है? आज आवाज अड्डा में करेंगे इस पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। उससे पहले एक नजर डालिए कि ट्रंप ने आखिर कहा क्या है ईरान पर हमले को लेकर के। Yeah, there will be more bombing tonight. It'll be bigger, more powerful. Don't forget, we've knocked out all of their anti-aircraft. They don't have any they have nothing. I mean, they may get lucky with a shoulder weapon or something, but for the most part, you know, they have no defense. What did the representative say in your phone call with them? They're finished. Excuse me. They're finished. But the papers, the media refuses to write it. They're finished. We can walk in there tomorrow. We could take soldiers. I don't want to have boots on the ground, but if I wanted to, we could put a small group of soldiers and take over the whole place. तो ये थे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, जो बता रहे थे कि ईरान पूरी तरह से खत्म हो चुका है और उसके ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम कब्जा करने वाले हैं। यानी अब अमेरिका एक तरीके से कब्जा करने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसमें 2-3 सवाल काफी महत्वपूर्ण निकलकर सामने आ रहे हैं। तो क्या अमेरिका के यही मंशा थी जो अब जग जाहिर कर दिया है राष्ट्रपति ट्रंप ने? अगर ईरान पर इसी तरीके से कब्जा करते हैं, खर्ग आइलैंड पर कब्जा करते हैं, वहां के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा करते हैं, तो पूरी दुनिया के ऑयल मार्केट, ऑयल की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? लेकिन सबसे बड़ा सवाल अमेरिका के इस रुख को लेकर के गल्फ के क्षेत्रों में और दुनिया के बाकी देशों में किस तरह की राजनीतिक हलचल हो सकती है, आज इस सब पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर गुरजीत सिंह साहब, डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब कुछ ही देर में जुड़ेंगे। लंदन से वरिष्ठ पत्रकार नरेश कौशिक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विदेश नीति विशेषज्ञ रविंद्र सचदेवा साहब कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत में करना चाहूँगा एम्बेसडर साहब से, गुरजीत सिंह साहब से। एम्बेसडर गुरजीत, आपको क्या लगता है कि ये जो अब ऐलान खुल करके इन्होंने किया है ट्रंप ने, ये दरअसल यही इनके पूरे ईरान पर हमले के पीछे या ईरान मिशन के पीछे असली मकसद था जो अब सामने आ चुका है? धन्यवाद। ये तो जब अमेरिकी राष्ट्रपति का कोई ऐलान आता है, हर बारी कोई नई मंशा, नया मकसद सामने आ जाता है। आज तक तो ये जो आप बता रहे हैं ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कब्जा करना, ये तो इनकी लिस्ट में नहीं था। वो था रजीम चेंज था, उसके बाद न्यूक्लियर को कंट्रोल करना, मिसाइल को कंट्रोल करना, उनके जो दोस्त हैं हिजबुल्लाह, हूती और हमास, उनको कंट्रोल करना, ये सब चीजें थी। ये ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रोल करना, ये कहां से आ गया आज मालूम नहीं, क्योंकि वैसे ही ईरान के ऑयल के ऊपर तो सैंक्शंस लगी हुई हैं, तो कुछ ही देश खरीद पा रहे हैं, उनका उत्पाद भी इतना ज्यादा नहीं है। तो अगर आप जैसे बता रहे हैं कि खड़ग आइलैंड के ऊपर कब्जा कर लेंगे। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं कि जब आपको कोई मिलिट्री मैनूवर करना होता है, आप पहले उसका ऐलान नहीं करते कि मैं तो खड़ग आइलैंड लेने वाला हूं, फिर उसमें सरप्राइज क्या हुई, मिलिट्री स्ट्रेटेजी क्या हुई। तो ये मेरे ख्याल जो बातें होती हैं उनकी ट्रुथ सोशल पे बड़ा इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हमें एक्चुअली देखना चाहिए कि जमीन पे क्या हो रहा है। लेकिन एम्बेसडर साहब, जमीन पर हमने देखा भी कि 2 दिन पहले उन्होंने ऐलान किया कि हम हमला करेंगे। उन्होंने ईरान पर आधी रात में ताबड़तोड़ हमले भी कर दिए और फिर वो कह रहे हैं कि हम अपना हमला जारी रखेंगे और आज इससे ज्यादा बड़ा हमला करेंगे। तो इसको अनसुना करना कि नहीं ऐसा वो शायद ना करें, ये कितनी समझदारी होगी? नहीं, वो मैं नहीं कह रहा हूं।
मैं ये कह रहा हूं कि पब्लिक में ऐलान करना कि हम खड़ग आइलैंड लेने वाले हैं, इसको मैं कह रहा हूं कि थोड़ा ध्यान से समझिए। हमला कर रहे हो, बार बार हमला कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो आपने क्लिप दिखाया, राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं ईरान तो खत्म हो चुका है, और फिर ईरान हमले कर रहा है कुवैत पे, जॉर्डन पे, बहरीन पे, वो अपाशी हेलीकॉप्टर मार गिराया। तो ये एक मरा हुआ देश क्या दोबारा एक जिंदा हो गया है? तो ये इसलिए उनकी जो ये बातें हैं उनको पूरी गंभीरता से हम नहीं ले सकते हैं। वो इरादा उनका जरूर है, चलो मैं हमला कर दूंगा, लेकिन हमला इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो तेल का उत्पाद कर रहे हैं। हमला इसलिए हो रहा है क्योंकि वो निगोशिएशन में अमेरिका की बात नहीं मान रहे हैं। ये प्रॉब्लम है। नरेश कौशिक साहब, आप कैसे देख रहे हैं ट्रंप के ताजा बयान को? चूंकि अब ऐसा लग रहा था बीच में कि युद्ध बिल्कुल रुकने वाला है, लेकिन बीच में जब इजरायल ने ईरान पर हमला किया तो फिर तुरंत उन्होंने कहा कि रोक दीजिए, हमला मत करिए एक दूसरे पर, और अब खुद हमला करने में जुट गए हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि उन्होंने शुरू में भी ये कहा था कि वो वेनेजुएला जैसा ईरान में करना चाहते हैं, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हुए क्योंकि ईरान को उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया और अपनी सेना को और अपनी ताकत को ओवर एस्टिमेट किया। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो गुरजीत जी ने कहा, मैं उनसे इस माने में सहमत हूं कि जब आप कुछ करना चाहते हैं तो आप बताते नहीं हैं। इसके पीछे मुझे ऐसा लगता है कि ये जानबूझकर ये जब भी कोई हमला करते हैं बता इसलिए रहे हैं कि वो ईरान पर दबाव डाल रहे हैं। कल ही अमेरिका के रक्षा मंत्री ने भी और ट्रंप ने भी ये बात बड़े साफ तौर से कही थी कि हमारा इरादा पूरी तरह से लड़ाई को फिर से शुरू करने का नहीं है, हम तो ईरान पर दबाव डालना चाहते हैं कि ताकि वो किसी तरह से फिर से नेगोशिएशंस पर आ जाए और जो हम चाहते हैं वो करे। लेकिन ईरान तो ऐसा करता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है क्योंकि ईरान को भी अपनी ताकत का एहसास हो गया है। वो जिस तरह से इजराइल को, जिस तरह से अमेरिका को बार बार ललकार रहा है, उससे मुझे नहीं लगता कि अब ट्रंप इसमें कामयाब हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने ट्रंप ने जो खड़ग आइलैंड की बात कही, ये भी वो पहले कह चुके हैं और खड़ग आइलैंड पर मार्च में एक बार हमला हो चुका है। असली बात यह है कि खड़ग आइलैंड को लेने के लिए, खड़ग आइलैंड पर कब्जा करने के लिए आपको ग्राउंड इन्वेजन की जरूरत है, अपने सैनिक भेजने की जरूरत है, जो कि हजारों की तादाद में भेजने पड़ेंगे। इसके लिए मुझे नहीं लगता कि अमेरिका की जनता तैयार है, क्योंकि अमेरिका में इस युद्ध को लेकर बहुत भारी जनमत है इसके विरोध में। तो अब ट्रंप ये चाहते हैं कि वो लड़ाई आगे ना बढ़ाएं, वो तो दरअसल कोशिश कर रहे हैं कि वो फिर से ताकत का इस्तेमाल करके फिर से ईरान को मना लें। तो मुझे नहीं लगता कि ये इसके लिए करते हैं, और बल्कि आज ही उन्होंने ये जो सोशल मीडिया पर जो अपने ट्रूथ सोशल पर बयान दिया, उसके बाद उन्होंने कुछ ही देर के बाद में जो अमेरिका का जो फॉक्स न्यूज नेटवर्क है उस पे उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि हमारे अमेरिका में इसको लेकर हमारे पास कोई ऐसी बहुत बड़ी इच्छा है। यानी अमेरिका में वी हैव ए स्टमक टेक ऑन द खड़ग आइलैंड, यानी हम नहीं चाहते इसे लेना, यानी हम लेने को तैयार नहीं। तो इससे ऐसा लगता है कि वो जो कह रहे हैं उस पर आप विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं तो आप उनको इग्नोर भी नहीं कर सकते।